हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपके साथ बात करूंगी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में, जो कि सेकंड साइकोलॉजिकल टेस्ट है आउट ऑफ द फोर साइक टेस्ट व्हिच आर कंडक्टेड इन एसएसबी इंटरव्यू ना। दुनिया में बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स है। व्हाई वैट इज considered by the SSB as one of the psychological tests through which they can evaluate a candidate's ability to join the Indian Armed Forces। ऐसा क्या बात है वैट में? तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि वैट को क्यों साइकोलॉजिकल टूल के हिसाब से चूज किया गया इन एसएसबी फॉर इवेल्युएटिंग अ कैंडिडेट सुटेबिलिटी टू जॉइन दी फोर्सेस। सो फर्स्ट थिंग इज दैट थ्रू वैट एक कैंडिडेट की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट किया जाता है और किस तरह वो लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, वोकैबुलरी यानी वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑफिसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक ऑफिसर अपनी ग्रुप या टीम के साथ बात कर सकते, ऑर्डर्स दे सकते, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उनकी बातें समझ सकते, उनसे काम करवा सकते हैं। सो वैट बेसिकली प्रोवाइड अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली एंड कॉन्साइसली टू द साइकोलॉजिस्ट। सेकेंड इज थ्रू वैट एक कैंडिडेट्स की स्पॉन्टेनिटी और क्विक थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है दैट वैट में 60 वर्ड्स आर शोन टू द कैंडिडेट्स ऑन स्क्रीन, जो कि 15 सेकेंड्स के बाद चेंज होता जाता है। मतलब फर्स्ट वर्ड विल बी देयर ऑन द स्क्रीन फॉर 15 सेकेंड्स। उसी 15 सेकेंड में कैंडिडेट को वर्ड को एक सेंटेंस में पुट करना पड़ेगा और उस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। 15 सेकेंड्स के बाद वो वर्ड चला जाता है और नेक्स्ट वर्ड आ जाता है। तो बहुत ही कम टाइम मिलता है कैंडिडेट्स को एक वर्ड को लेके अपना सेंटेंस लिखने के लिए। सो ऑब्वियसली इट विल हेल्प द साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द कैंडिडेट स्पॉन्टेनिटी एंड क्विक थिंकिंग इन दिस मैनर. It will also help the psychologist to know about a candidate's mental agility, a quality which is essential for making prompt decisions in dynamic and fast-paced military environments. The next is cognitive flexibility. Cognitive flexibility, how your mind works quickly. Again, same process, 15 seconds के span में 60 words जो दिखाए जाते हैं candidates को, बहुत जल्दी उनको words को देखते हुए एक sentence लिखना पड़ता है. So, like this, psychologists also examine the candidates and how they can associate the words with through their sentences. तो उनकी जो cognitive flexibility है उनको assess किया जाता है, जो कि एक vital element होता है military officers में, जिनको बहुत ही rapidly changing situations में adapt करना पड़ता है and they have to think on their feet. The next is understanding of social and cultural context. These are also seen through VAT responses because the responses will reveal a candidate's understanding of social and cultural nuances and problems and also challenges. So this is important for officers basically जो diverse setting में operate करते हैं, जिनके अंदर एक positive relationship भी form होता है, जिनको form करना पड़ता है with the personals and the team members. Okay, who are coming from different backgrounds. Next is emotional intelligence assessment. वैट के थ्रू एक कैंडिडेट की इमोशनल इंटेलिजेंस को भी असेस किया जाता है and how they can do that by the sentences that they are writing. Psychologist will be able to understand the ability of the candidate to recognize and manage emotions, which is crucial for an effective leadership and interpersonal relationship in a military context. Next is personality traits की इवेल्युएशन भी होती है वैट के थ्रू. इट विल ऑफर, वैट रिस्पॉन्सेज ऑफर अ कैंडिडेट्स पर्सनालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू दी साइकोलॉजिस्ट. तो असेसर बहुत ही जल्दी उनके रिस्पॉन्सेज पढ़ के समझ जाते हैं कि उनके अंदर किस तरह के क्वालिटीज है. दे specifically look for qualities like confidence, assertiveness, adaptability and resilience in these candidates. And these candidates, if you are one of the candidates who show these kind of qualities through your responses, VAT responses, so you are selected, you are considered to be suitable for the Indian Armed Forces. Next is stress and pressure handling capacity. Obviously again same thing, 15 seconds का time रहता है, एक word देखते हुए आपको sentence लिखना पड़ता है. So VAT itself is conducted under time constraint which stimulates stress and pressure. So it provides basically assessors, क्यों किया जाता है 15 seconds का, इतना कम time क्यों दिया जाता है? It helps the assessors to have a glimpse of how you can handle pressure, which is an essential skill for again Indian Armed Forces officers at high stake situation. Next is a consistency in responses. Again 60 words are shown. आपने कभी ये सोचा कि why 60 words are shown? 15 दिखा सकते थे, 20 दिखा सकते थे, 30 दिखा सकते थे, 60 वर्ड्स ही क्यों दिखाया जाता है वैट में? बेसिकली ये दिखने के लिए कि आपके वैल्यूज क्या कहती है, आपकी बिलीव्स क्या है, वेदर आप जो कुछ भी कह रहे हो उसके साथ आप अग्री कर रहे हो थ्रू आउट द प्रोसेस, या फिर बीच में कहीं पे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या यू आर नॉट श्योर.
So basically, assessors will analyze the consistency of your responses by giving multiple words which may relate to the same scenario or context, and they will try to also find out patterns. वो patterns identify करते हैं, and that's why they give so many words to you, 60 words. So why they will want to see consistency in your responses? It will help them to understand whether you have stable personality or not, or whether your attributes align with the values and requirements of the forces. The next is value system alignment. Obviously आपके responses के through ही psychologist को पता चल जाता है what is your value system all about. Obviously because armed forces को आप join करने जा रहे हो, जिसके लिए आपको honesty, integrity और बहुत ही noble qualities की जरूरत होती है, which will help the assessors to understand what is your value system, what is your thoughts behind integrity, duty and service. तो इन चीजों को समझने के लिए भी वैट के responses जो है उनको पढ़ना पड़ता है, उनको इवैल्यूएट करना पड़ता है. नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस थॉट्स. आपको पता है हमारे जो माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड. सो बेसिकली इस वैट के थ्रू आपके अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया जाता है, अनकॉन्शियस माइंड को अच्छे से असेस किया जाता है. बेसिकली ये तब होता है व्हेन यू आर नॉट अवेयर, और ये तब होता है जब 30 वर्ड्स लिखने के बाद यू आर नॉट रैंडमली यू राइटिंग सेंटेंसेस फॉर द वैट वर्ड्स, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका माइंड जो है काम करना बेसिकली बंद कर देते हैं. इसीलिए 60 वर्ड्स भी वो देते हैं. दे डू नॉट गिव लेसर वर्ड्स, दे गिव यू 60 वर्ड्स, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर 20-30 वर्ड्स योर ब्रेन विल स्टॉप वर्किंग. आप रैंडमली कोई भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट करोगे वैट में. एक्चुअल वैट टेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, क्योंकि आपकी अनकॉन्शियस माइंड विल कम इनटू फोकस देयर. आप कॉन्शियसली सोचना बंद कर दोगे, और यही अनकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करते हैं हमारे असेसर्स थ्रू योर वैट रिस्पॉन्सेस. नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. आप कितने क्रिएटिव हो, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज कैसे है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, ये सारी चीजों को भी टेस्ट किया जाता है थ्रू योर वैट रिस्पॉन्सेस. तो आपको पता चल गया है व्हाई वैट हैज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 4 psychological tests in SSB to assess your personality, to assess your psychology and to assess also whether you are suitable for the armed forces or not. तो इस तरह के insightful sessions के लिए और guidance के लिए आपको हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन करना है. इसमें लाइव बैचेस भी हम प्रोवाइड करते हैं. जनवरी 2024 की लाइव बैच जो है 8 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, तो इससे पहले आपको इस कोर्स को एनरोल कर लेना है. इसके अलावा हमने रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, तो ये आपके ऐप के थ्रू ही आपको मिल जाएगा. ऑल्सो व्हेन यू आर enrolling to any course, use the code warrior10 to get an extra 10% off on any courses. So that was it from my side. I'll hope to see you very soon with something more helpful and insightful for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and Jai. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.